हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक यूज़फुल वीडियो लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हम बेबी की केयर किस तरह से कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगने के बाद हम बेबी के पेन को किस तरह से कम कर सकते हैं, बेबी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं जब उसको वैक्सीनेशन लगता है। क्योंकि वैक्सीनेशन बेबी के इनिशियल डेज में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल टास्क है। हाँ, हम इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के पेन को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल है। हर एक बच्चे को पेन होता ही है। गिव लिक्विड डाइट टू योर बेबी आफ्टर वैक्सीनेशन। अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं। लिक्विड डाइट में आप बेबी को सूप दे सकते हैं, मैस्ड प्यूरी दे सकते हैं, खिचड़ी भी दे सकते हैं बेबी को वैक्सीनेशन के बाद। क्योंकि जितना आप लिक्विड डाइट देंगे उससे बेबी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इससे बेबी को एक डिहाइड्रेशन नहीं होगी बेबी के अंदर। तो एक ये टिप है जो कि आप वैक्सीनेशन के बाद इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बेबी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो सॉलिड नहीं लेता है। तो अगर वो सॉलिड नहीं ले रहा है तो आप उस पर प्रेशर मत डालिए। आप ये मत सोचिए कि बेबी क्यों सॉलिड नहीं ले रहा है। अगर वो लिक्विड डाइट ले रहा है तो आप उसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं। आप डाइट में बेबी को फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, जिससे कि बेबी का पेन कुछ हद तक कम हो सके। अगर मैं सेकंड टिप की बात करूं तो आप आइस थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके बेबी को वैक्सीनेशन लग जाता है तो वैक्सीनेशन एरिया पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, कई बार रेड हो जाता है। तो उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वहाँ पर आइस लगाएं। अब आपको आइस कैसे लगानी है? आपको डायरेक्टली आइस को बेबी के वैक्सीनेटेड एरिया पे नहीं लगाना है। आप आइस क्यूब ले सकते हैं, आइस लेकर आप उसको कपड़े में रैप कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेटेड एरिया पे जहाँ पे उसकी वैक्सीन लगी है वहाँ पर आप पर उसको आइस लगा सकते हैं। डायरेक्टली आइस मत लगाइए, इससे कि क्या होगा कि बेबी को कोल्ड वगैरह हो सकता है। लेकिन आइस से बेबी को वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक तो उसको पेन कम होगा, उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। आप आइस थेरेपी का यूज़ एक से 2 घंटे के बाद आप दिन में 5-6 बार या 3-4 बार कम से कम ज़रूर करिए। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आइस लगाने से बेबी को सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप ये मत सोचिएगा कि आइस है तो बेबी को ठंड लग जाएगी, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। जब वैक्सीनेशन के बाद भी जैसे अगर आप आइस लगाएंगे तो बेबी रोएगा, लेकिन आपको फिर भी आइस को लगाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो उस टाइम तो बेबी ज़रूर रोएगा लेकिन बाद में उसको रिलीफ मिलेगा। आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए आइस को लगा सकते हैं और फिर आप उसको हटा दीजिए। आप काफ़ी देर तक उस एरिया पर आइस मत रखिए। आप ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी अपने बेबी का पेन कम कर सकते हैं, जो कि वैक्सीनेशन से उसको होता है। जब से कि आपके बेबी को वैक्सीन लगने वाली है, उसके 1-2 मिनट पहले आप बेबी को दूध पिलाना शुरू कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी बेबी का वैक्सीनेशन पे ध्यान बढ़ जाएगा और उसको पेन थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि जब बेबी दूध पीता है तो उसको सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है दूध पीते टाइम। तो बेबी के जब वैक्सीनेशन लगेगा तो उसको पेन तो होगा, बट वो उसको इतना फील नहीं करेगा जितना कि वो नॉर्मल कंडीशन में करेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप उसको वैक्सीनेशन लगने के टाइम भी करा सकते हैं। आप 2 मिनट पहले बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करा सकते हैं और उसी दौरान में आप अपने बेबी का वैक्सीनेशन करा दीजिए। और ब्रेस्ट फीडिंग इतना बेनिफिशियल है, अगर आपका बेबी वैक्सीनेशन के बाद रो रहा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराइए। ब्रेस्ट फीड करने से बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और उसको इससे थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा और उसको नींद आ जाएगी तो वो सो जाएगा, उसको पेन कम होएगा।
अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो गिव पीसफुल एनवायरनमेंट टू योर बेबी आफ्टर वैक्सीनेशन। आपकी बेबी को जब वैक्सीनेशन लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो आप बेबी को हमेशा ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट में रखिए जहाँ पर ज़्यादा शोर वगैरह ना हो रहा हो, और बेबी अगर सोना चाहे तो वो ईज़िली सो सके। उसको एक कंफर्टेबल बेड पे सुलाइए, और उसके कपड़ों को भी आप लूज़ कर दीजिए। आप उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनाइए। अगर बेबी के गर्मियों में वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप भी वैक्सीनेटेड एरिया को खुला भी छोड़ सकते हैं, वहाँ पर कोई कपड़ा मत पहनाइए। और बेबी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रखिए ताकि बेबी वैक्सीनेशन के बाद आराम से रिलैक्स कर सके, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा उस टाइम रोता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको उस टाइम रिलैक्स की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा थकावट होने के बाद अगर हम उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे तो बेबी से सो पाएगा, वो रिलैक्स कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो गिव शुगर वाटर। अगर आप बेबी को वैक्सीनेशन के टाइम पे ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं तो आप बेबी को शुगर वाटर भी दे सकती हैं। शुगर वाटर आपको कैसे बनाना है, आपको 5 ml बॉइल्ड वाटर जिसको आप ठंडा कर लीजिए, और ठंडा हो जाने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कीजिए। इंजेक्शन लगने से 1 से 2 मिनट पहले शुगर वाटर बेबी को दे सकते हैं। आपको कुछ ड्रॉप्स देनी है बेबी को, जिससे कि उसका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप शुगर वाटर वैक्सीनेशन के टाइम भी दे सकते हैं और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी बेबी को दे सकते हैं, लेकिन शुगर वाटर आपको नॉर्मल रेगुलर यूज़ में बेबी को चुप कराने के लिए नहीं देना है। ये सिर्फ आपको वैक्सीनेशन के टाइम ही सजेस्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबी क्लोज टू यू। वैक्सीनेशन का टाइम एक बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ही टफ टाइम होता है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन के टाइम बेबी के पेरेंट्स को बेबी के साथ होना चाहिए। या तो मदर बेबी को होल्ड कर सकती है या फिर फादर। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर मदर बेबी की लगवाए, क्योंकि बेबी जब अपनी माँ के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उसको हमेशा यही लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ जगह पर है, और उसकी मदर के साथ उसका पेन भी कम हो जाता है। तो जब आप वैक्सीनेशन लगवाएं तो आप उसको किसी दूसरे को ना देने की बजाय, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, लेकिन आप एज अ मदर उसको होल्ड करें उस टाइम वैक्सीनेशन लगवाने के टाइम, और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेबी के साथ टाइम दें, जिससे कि बेबी को अच्छा लगे और उसका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए पेन की तरफ से, और वो पेन उतना ना फील करे। ये भी आपकी बेबी के पेन को थोड़ा सा कम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट योर बेबी। जब आपके बेबी को वैक्सीनेशन लग जाती है तो आप उसके ध्यान को बटा सकते हैं। आपको मेनली बेबी को डिस्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप उसको उसके लिए कार्टून दिखा सकते हैं, आप उसको पोएम सुना सकते हैं, आप म्यूज़िक सुना सकते हैं, या फिर आप उसके साथ खेल सकते हैं, आप उसको टॉय दे सकते हैं। अब एज अ पेरेंट आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपका बेबी किस चीज़ के साथ ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आप वैक्सीनेशन के बाद अगर बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप इस तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ देर के लिए बेबी अपना पेन भूल जाएगा और उतना पेन फील नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है गो विथ पेनलेस वैक्सीनेशन। पेनलेस वैक्सीनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको लगवाने से आपके बेबी को पेन नहीं होगा, या फिर इसको लगवाने के बाद होने वाला पेन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनलेस वैक्सीनेशन से बेबी को जो फीवर होता है उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फीवर नहीं आएगा। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनकी सजेशन के अकॉर्डिंग पेनलेस वैक्सीनेशन के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब आप अपने बेबी को वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो उस टाइम आप अपने बेबी का
पैर अच्छे से पकड़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीनेशन बेबी को पैर में ही लगते हैं। तो अगर आप बेबी को टाइटली पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेबी हिल जाता है वैक्सीनेशन के टाइम पे, तो उससे उसको स्वेलिंग भी आ सकती है, उसको पेन भी ज़्यादा होगा बाद में, उसको वहाँ पर गांठ भी बन सकती है, तो जिससे कि उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो आप वैक्सीनेशन के टाइम पे उसको टाइटली आप होल्ड करके रखिए, जिससे कि बेबी अपने हाथ पैर वगैरह ना हिला पाए और वैक्सीनेशन अच्छे से लग जाए। आप वैक्सीनेशन लगने के बाद अपने बेबी को कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, और इससे बेबी को रिलीफ मिलेगा, पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जैसे कि वैक्सीनेशन के बाद फीवर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे बेबी को फीवर भी पैरासीटामोल लेने से बेबी का फीवर भी कम होगा और उसको पेन में भी रिलीफ मिलेगा। अब आपको पैरासीटामोल की कितनी डोज देनी है वो आपकी बेबी के एज के अकॉर्डिंग होगा। आप वैक्सीनेशन लगने से पहले ही अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर पूछ लें। जब भी आपके बेबी का वैक्सीनेशन होने वाला हो तो आप उससे पहले अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि आप कौन सी मेडिसिन बेबी को दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते, आपको कितनी डोज देनी है उसको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इससे भी बेबी का पेन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आप अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा गोद में ले लीजिए उस टाइम, और उसको थोड़ा सा प्यार कीजिए, जिससे कि बेबी को अच्छा लगे, बेबी अच्छा फील करे और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दर्द को कुछ हद तक भूल सके। तो इससे भी आप अपने बेबी का पेन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।